माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। आत्मीय भक्तों, शिष्यों, हिंदू धर्म जो समस्त धर्मों का मूल धर्म है, जिसकी जड़ें इतनी सशक्त और मजबूत हैं, जिसकी जड़ों को कभी हिलाया नहीं जा सकता, मगर वह वट वृक्ष आज ऊपर से खोखला होता जा रहा है। और खोखला करने वाले और कोई नहीं, वो समस्त धर्माधिकारी हैं, वे समस्त साधु संत सन्यासी हैं, जो आज भगवे वस्त्र धारण करके परमहंस, परम योगी, धर्माचार, धर्म सम्राट की विभूतियों को अपने अंदर आगे जोड़ लेते हैं और धर्म के नाम पर खोखले। मैं उस दिशा पे चिंतन इसलिए देना चाहता हूं कि जब तक मैं समाज की आंखें नहीं खोलूंगा, तब तक समाज सत्य पथ पर बढ़ नहीं सकेगा। पूर्व में मेरे द्वारा अनेकों बार वो चिंतन दिए जा चुके हैं कि केवल भगवे वस्त्र धारण कर लेने मात्र से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता, मगर हमारी देश की जनता इतनी धर्म भीर हो चुकी है कि वह कहती हम तो भगवे वस्त्रों को ही नमस्कार करते हैं। जब तक आपकी यह विचारधारा आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप कभी सत्य पथ पर बढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि भगवे वस्त्र अपने आप में पूर्ण नहीं होते। यदि भगवे वस्त्र अपने आप में पूर्ण होते तो आप अपने घर के ही किसी सदस्य को वह भगवे वस्त्र धारण करा दीजिए और उसे ही साधु संत सन्यासी मान करके उसको नमन कर लीजिए। जहां तक मेरी जानकारी में है, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं अपने ज्ञान से समझता हूं, आज समाज में जितने साधु संत सन्यासी हैं, उनमें 1000 में 999 अपनी भौतिक समस्याओं से को जो सही दिशा न दे सके होंगे। कोई घर से भागा होगा, किसी का पत्नी से झगड़ा हुआ होगा, कोई आर्थिक संकट से ग्रसित हुआ रहा होगा और जाकर के भगवे वस्त्र पहन लेता है और समाज को लूटने ठगने का कार्य करने लगता है। भगवान की जय। जगह जगह डेरे बना लिए गए हैं, जगह जगह रोडों पर मंदिर बना दिए गए हैं। इन मंदिरों से हमारे हिंदू धर्म का मान और सम्मान नहीं बढ़ेगा। इनसे हम उन देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। रोडों में मंदिरों का निर्माण नहीं और मूर्तियों की स्थापना कर दी जाती है। हरियाणा इसमें सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। उन देवी देवताओं के नाम पर जगह जगह पर इस तरह समाज को ठगा और लूटा जा रहा है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा, जिन्हें हर काल में पूजा गया है, जिनकी सर्वोच्च सत्ता को देवादि देवों ने भी स्वीकारा है, आज जगह जगह पर कोई कह रहा है मेरे सर पर देवी आ रही है, कोई कह रहा पर मेरे सर पर दुर्गा जी आ रही है, अभुआता है और नाटक करता है। ऐसी क्रियाएं देश में सबसे अधिक हरियाणा प्रांत में है। मगर यह हरियाणा प्रांत का दुर्भाग्य है कि वह सत्य की दिशा पर बढ़ना नहीं चाहता। इस मंच पे मेरी घोषणा है कि यदि कहीं पर भी ऐसी स्थिति आपको नजर आती है, तो यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं, एक गुरु की बातों पर विश्वास करते हैं, तो मेरा वचन है कि कभी भी किसी के सर पर आकर के दुर्गा जी बोलती नहीं, कभी देवी किसी के सर पर नहीं आती। देवी देवताएं तो हमारी चेतना का मूल स्वरूप है, उनका अंश हमारी आत्मा है और आत्मा की चेतनता देती है शांति और तृप्ति, देती है सतमार्ग। यदि वह चेतना का प्रवाह यदि उस प्रकृति सत्ता की एक मिनट चेतना पर प्रवेश करने लगे तो कभी मनुष्य असंतुलित हो ही नहीं सकता। वो जो असंतुलित होते हैं, देवी देवताओं के नाम पर अभुआते हैं,
वो प्रेत यौन से प्रभावित होते हैं। एक भी ऐसा स्थान नहीं हो सकता जो ये कह रहा हो कि मेरे सर पर आकर के देवी बोलती है, वो निश्चित मान लीजिए आपको ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ये तो मैं छोटे छोटे डेरों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको सत्य की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस मूल प्रकट सत्ता की ओर बढ़ कैसे सकेंगे। जब आप मानवों के चक्रों में ही उलझ करके रह जाएंगे तो दैवी सत्यों को समझ कैसे सकेंगे। उसके लिए आवश्यक है आपको अपनी चेतना को जागृत करना। अन्यथा आज समाज में चारों तरफ चाहे जिस ओर देखो बड़े बड़े साधु संत सन्यासी जो ज्ञान से बिल्कुल कोरे हैं। कोई भी योगी, कोई भी साधु संत सन्यासी यदि समाज में ज्ञान देने जाता है और वह एक धर्म गुरु बनकर के ज्ञान देता है, अगर उसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत नहीं है तो वह एक अपराध करता है। आज पूरा प्रशासन भी उन्हीं व्यवस्थाओं में लग जाता है। यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ब्रह्म सरोवर में भी जब मेले लगते हैं, आप लोग देखें कि आम समाज जो धार्मिक भावना से भरपूर है उसे स्नान करने जाने के लिए सबसे बाद में समय दिया जाएगा और शाही सवारी पहले स्नान करेगी। और शाही सवारी में होंगे कौन? वो समस्त गजेड़ी और भंगेड़ी। भगवान की जय। यह धार्मिक भावना का अपमान नहीं तो और क्या है। उन ढोंगियों पाखंडियों को पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका गुरु चेतनावान है, परिपूर्ण है। क्योंकि मैं अपने विचारों पे आगे चिंतनों में जाऊं, मैं पुनः एक बार व्यक्त कर सकता हूं, कह रहा हूं कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तब्बल का चैलेंज दिया है और इस धर्म भूमि कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पे पुनः अवगत कराता हूं कि अपने धर्म की बात ही नहीं, यदि किसी धर्म में विश्व अध्यात्म जगत में यदि कोई चेतनावान महापुरुष हो तो मेरी चेतनात्मक शक्तियों का सामना करे। भगवान की जय। मैं एक योगी हूं, एक ऋषि हूं। मैं समाज में अपने आप को पुजवाने नहीं आया हूं, मैं समाज को एक दिशा देने आया हूं। आज पूरा समाज धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। क्या इसी तरह हम समाज को देखते रहे? क्या इसी से हमारा धर्म पथ सुधर जाएगा? छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार होते चले जा रहे हैं। आपका धर्म पथ का ज्ञान सब कुछ बेकार होगा जब तक आपके आसपास के वातावरण में एक सात्विकता और शुद्धता का वातावरण नहीं आएगा। आज सबसे ज्यादा समाज को पतन करने वाले ठेकेदार हैं वही धर्म के ठेकेदार और राजनीतिज्ञ। आज समाज में जगह जगह देखे, रोडों में जब आप देखे जगह जगह ठेके लिखे होंगे, शराब का ठेका है, देसी शराब यहां मिलती है, पहुआ इतने का मिलता है, इतने की मिलती है। आज हमारा देश ही हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को भटका रहा है। किस तरह धर्म जीवित रह पाएगा? किस तरह वो वट वृक्ष जिसको हम हरा भरा देखना चाहते हैं उसकी हरी भरी डालियां चारों तरफ बिखरेंगी? किस तरह वह छाया दे पाएगा जब बचपन से ही उन चेतनाओं को खोखला कर दिया जाएगा? यदि मैं भी आऊं और इस स्थान पर कहानियां सुना करके चला जाऊंगा, वह कहानियां आपका कल्याण नहीं करेंगी। यदि कोई कहता रहे कि इस तरह मकान बनाने से इस तरह का स्थिति आ जाती है, तो उन कहानियों से आपको मकान की छाया और मकान की तृप्ति नहीं मिल जाएगी जब तक आपको मकान बना बनाया नहीं मिलेगा। और वह कार्य आपको अपने आप को मिल करके करना है। आपको किसी चीज का ज्ञान हो या न ज्ञान हो, आप सत्य पर विश्वास रखते हो या न रखते हो, आप इस सत्य पर विश्वास रखते हो कि न रखते हो कि देवी देवता है या नहीं, मगर आप अपने आप पर विश्वास करें। आप खुद तो जीवित हैं, आपकी अंतर चेतना जीवित है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानना प्रारंभ कर दीजिए। आज जहां मेरे चिंतन आज आपकी चेतना की उन पटों को खोलने के लिए होगा, वही कल आपको उन छोटी छोटी साधना आराधनाओं का ज्ञान दिया जाएगा जिससे आप सत्य पथ पर बढ़ सके। यदि आप अपनी चेतना पर भी विश्वास करते हैं तो आपको सबसे पहले नशा मुक्त जीवन जीना होगा। यदि आप लोग नशा मुक्त जीवन नहीं जी सकेंगे तो आपकी आंतरिक चेतना कभी सहायक सिद्ध नहीं हो सकेगी, आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकेगा। आप धर्म के नाम पे ठगे जाते रहेंगे, लूटे जाते रहेंगे।
बड़े बड़े कथावाचक आपके क्षेत्रों में आते रहेंगे, कथाएं सुनाते रहेंगे और अपनी अटैचियां भर करके ले जाते रहेंगे, जिनका प्रारंभ ही धन अर्जन के उद्देश्य से होता है, वह संगठन कभी फलीभूत नहीं होते। भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को दिशा देने के लिए गठित किया गया है। यदि समाज भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को अपना करके चले तो मैं इस हरियाणा प्रांत के लोगों के लिए भी वह दिशा दे सकता हूं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। भगवान की जय। आज जो मेरे साथ यात्रा में चल रहे हैं, कल को इनकी भी दिशाएं भटकी थी, कल को ये भी गलत मार्ग पर भटक रहे थे, मगर आज सत्य पथ पर स्वतः अपने आप को साधक के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उस सत्य पथ पर अपने कदम बढ़ा चुके हैं जिस सत्य पथ से कभी उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, उन्हें कोई प्रलोभन अपनी ओर खींच नहीं सकता। आज सबसे अधिक अगर मैं देखता हूं, सभी प्रांतों पर चिंतन करता हूं, तो सबसे अधिक हरियाणा प्रांत का पतन हो रहा है, विकास पथ पर नहीं बढ़ रहा। हर घर कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। अब मैं उसे कहूं कि तुम साधना आराधना करो तो कहते हैं गुरु जी हमारे पास तो कर्ज का ही इतना तनाव है, हम साधना और आराधना करें कैसे। नशे में ग्रसित समाज होता जा रहा है। इन सभी से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक छोटे छोटे उन क्रमों में बढ़ना पड़ेगा जिन क्रमों की जानकारी मेरे द्वारा कल प्रदान की जाएगी। यदि आप वास्तविकता में परिवर्तन चाहते हैं तो आज इस कलिकाल में कथाओं और कहानियों से अपने आप को थोड़ा अलग करें। कथाओं और कहानियों से समाज का कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि हमारा हिंदू धर्म बहुत कुछ भटकता चला जा रहा है। अनेकों पुराणों की इस तरह रचना कर दी गई है कि यदि मनुष्य उसके माध्यम से सत्य के बिंदु तक जाना चाहेगा तो कभी पहुंच ही नहीं सकेगा और भटक करके बीच में ही रह जाएगा। अतः यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि अपना हित चाहते हो, यदि ठगना नहीं चाहते हो, लुटना नहीं चाहते हो, तो उन मार्गों को छोड़ दो कि आपके सामने यदि समस्याएं आती हैं तो आप तत्काल किसी साधु संत सन्यासी के पास चले जाते हैं कि गुरु हम ये से दक्षिणा ले लीजिए, हमारे लिए प्रयोग कर दीजिए, हमारे लिए कार्य कर दीजिए। आपके द्वारा प्रकृति सत्ता का एक मंत्र उच्चारित उन ढोंगियों पाखंडियों के 1000 लाख बार उच्चारण करने से कई गुना ज्यादा फल देने वाला है। भगवान की जय। आप अपने घरों को ही इतना सात्विक बना लीजिए, हर घर में मां का ध्वज टांग लीजिए और स्वतः 2 मिनट कम से कम ध्यान साधना में बैठने का क्रम अपना लीजिए। ये चिंतन मेरे द्वारा मात्र इसलिए दिए जा रहे हैं कि यदि आप लोग उस विचारधारा से अलग नहीं हुए तो सतत भटकाव के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जो कुछ प्रकृति में बाहर है वो हमारे अंदर है। यदि हम पहले बाहर खोजना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से भटक करके रह जाएंगे, क्योंकि हमें बाह्य सत्यता का ज्ञान तभी होगा जब हम आंतरिक सत्य जो हमारी सत्यता है, जो आंतरिक हमारी चेतना है, उसको हम धीरे धीरे जागृत करते रहेंगे। क्योंकि जब हम तीनों स्वरूपों को, जहां मैंने कहा त्रिगुणात्मक प्रकृति में, जहां हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जो यह त्रिवेणी है जिसे आत्मा की त्रिवेणी कहते हैं। आप किसी त्रिवेणी में जाकर के स्नान कर सके या न कर सके, आप कहीं गंगा स्नान कर सके या न कर सके, मगर यदि आप अपनी आत्मा की जो त्रिवेणी है उसकी एक तरंग को भी आपने चैतन्यता से प्राप्त कर लिया तो उस त्रिवेणी में से स्नान करने से 1000 गुना ज्यादा फल देने वाली है। भगवान की जय। यह कार्य कोई कठिन नहीं है, यह कार्य आवश्यकता से ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ मानवता के पथ पर बढ़ना है, आपको केवल सत्य पथ पर कदम उठाना है और उस प्रकृति सत्ता का स्मरण चिंतन करना है, उस प्रकृति सत्ता को इष्ट के रूप में स्वीकार करना है जो समस्त कालों में पूजित हुई है। 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, यदि समाज इन 3 कालों पर अपना गहराई से चिंतन कर ले, इन 3 कालों को समझ ले, तो समाज कभी भटक नहीं सकता। हमें अतीत से कुछ सीखने की जरूरत है।
अपने भूतकाल से कुछ समझने की जरूरत है कि भूतकाल में अनेकों ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को तपाया है, गलाया है, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की है, अनेकों सिद्धियों और स्थितियों को प्राप्त करने के बाद भी तप मार्ग पर ही बढ़ते चले गए हैं। वो उस मार्ग पर इतनी तपस्याओं, इतनी रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी उस मार्ग पर क्यों बढ़ते चले गए? क्योंकि उन्हें उस सत्यता का ज्ञान हुआ कि आत्मा की मूल जननी वह प्रकट सत्ता है, और प्रकट सत्ता को प्राप्त करने पर ही त्रिभुवन का पूरा सुख हमारे अंदर से हमें प्राप्त हो जाता है। आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं, वो समस्याओं का निदान केवल उस सत्य पथ पर चलने से है। केवल किसी मंदिर में जाकर मत्था टेक लेने से, किसी साधु संत को दक्षिणा समर्पित कर देने से, इससे आपकी समस्याओं का निदान नहीं मिलेगा। आपको अपने भटकाओं को रोकना पड़ेगा और त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझना पड़ेगा। जब तक आप त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझेंगे नहीं, जब तक उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपके भटकाव को कोई रोक नहीं सकेगा। आपको नित्य एक बार कम से कम शक्ति जल का पान करना पड़ेगा। यदि आप शक्ति जल का पान करते हैं तो शक्ति जल में निस्वार्थ भाव से, जिस शक्ति जल को मेरे द्वारा निःशुल्क समाज को प्रदान किया जाता है, उस शक्ति जल को मैं यज्ञ स्थल पर बैठकर स्वतः चैतन्य और तैयार करता हूं। यदि आप उस शक्ति जल का पान करें तो अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको स्वतः होता चला जाएगा। आपको वह क्रम आराधना के चिंतन के कल के जहां चिंतनों में मेरे द्वारा दिया जाएगा, वहीं आज मूल चिंतन समाज के उस विचारधारा से है कि जिस विचारधारा को आपको समझना पड़ेगा। आज हरियाणा में जिस प्रकार से नशा की ओर समाज बढ़ रहा है, जगह जगह हुक्के और चिलिम चढ़ाई जा रही हैं, इससे कभी भी समाज का भला और कल्याण हो ही नहीं पाएगा। जब तक हम अपने मुख की शुद्धता नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी आंतरिक चेतना को कभी जागृत चेतन और प्रभाव बना नहीं सकते। आपके बच्चों पर भी वह कुसंस्कार पड़ते चले जाएंगे और कभी वो चेतना पथ पर बढ़ नहीं सकेंगे। आपको धर्म के उन मार्गों में भटकाया जा रहा है जहां केवल कह दिया जाता है आप नाम ले लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको कल्याण मिल जाएगा। क्योंकि मैं विस्तार के उन चिंतनों में जाऊं, उसके पहले आपके भटकाओं को दूर करना नितांत आवश्यक है। अन्यथा मेरे चिंतन आपके लिए निष्फल होंगे, निष्क्रिय होंगे। यदि आप विवेकवान नहीं बनेंगे, आप अपने मन मस्तिष्क को खोलेंगे नहीं कि हमारे जीवन में हमारा धर्म गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। सभी मार्गों से जब भटक करके मनुष्य सत्य पथ पर बढ़ना चाहता है तो गुरु मार्गों को तलाशता है, और गुरु मार्ग में जाकर के भी उसे यदि छला जाए, ठगा जाए, लूटा जाए, तो आम मानव आम समाज जाएगा कहां? किस जगह उसे राहत मिलेगी? कहां से उसे तृप्ति मिलेगी? एक शिष्य अपना सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, तन मन धन का समर्पण देता है, अपना रोम रोम गुरु को न्यौछावर करना चाहता है, और गुरु की चेतना यदि जागृत न हो, जड़ गुरु हो, तो समाज को कभी चेतना नहीं दे सकता। और यही कारण है हमारे आज के समाज के पतन का। यही कारण है आज हमारे समाज में जो जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं। आपसी सामंजस्य नहीं है, कहीं एक धर्म दूसरे धर्म से टकरा रहा है, कहीं एक समाज दूसरे समाज से टकरा रहा है। जातिवाद का जितना बढ़ावा दे दिया गया है, जब तक इस जातिवाद से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर की शांति आपको आगे बढ़ा नहीं सकेगी। प्रकृति कण कण में मौजूद है। माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश देवाधिदेवों ने, समस्त ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से सर्वोच्च सत्ता स्वीकारा है, समस्त कालों में स्वीकारा है, उस सत्ता से आज समाज अनजान है, भटका हुआ। आपको केवल उस प्रकट सत्ता को एक इष्ट के रूप में स्वीकार करना है। आपको किसी चीज का ज्ञान हो या ना हो, उस प्रकट सत्ता को आप अपनी इष्ट मान लें, अपनी आत्मा की जननी मान लें, और उसकी आराधना चिंतन के लिए यदि आप सरल से सरल क्रमों को अपना लेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा।